किसी भी लैंग्वेज में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो उस लैंग्वेज को थोड़ा-सा स्पाइसी बना देते हैं, थोड़ा-सा एडवांस्ड बना देते हैं। जो कहने का तरीका है वो थोड़ा-सा बदल जाता है, वो अट्रैक्टिव हो जाता है। जैसे इन फ्रेजेस को आप देखिए इंग्लिश में एट लीस्ट या फिर लेट मी या फिर लिटिल डिड आई नो या फिर ट्रुथ बी टोल्ड या knows no bound, cannot get enough of something एंड डोंट यू थिंक। ये हम कुछ एडवांस्ड फ्रेजेस देखने जा रहे हैं कि इनका अर्थ क्या होता है और ये इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे यूज़ होते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो जो सबसे पहला फ्रेज है वो है एटलीस्ट। एटलीस्ट इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है कम से कम, राइट। जैसे हमें कई बार ऐसे सेंटेंसेस बोलने होते हैं, हमें ये बताना होता है कि जुलूस में कम से कम 1500 लोग थे, या फिर इस व्यापार को शुरू करने के लिए कम से कम तुम्हें 10 लाख रुपए की ज़रूरत होगी, या फिर कम से कम तुम मुझे कॉल तो कर सकते थे, या फिर वह कम से कम जिंदा तो है। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हमें एवरीडे इंग्लिश में बोलने होते हैं। यहाँ पर कम से कम की जो इंग्लिश होती है वो होती है एटलीस्ट, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हमें किसी वस्तु की मात्रा के बारे में बताना हो या फिर संख्या के बारे में बताना हो, तो उस कंडीशन में संख्या और मात्रा के ठीक पहले इस एटलीस्ट का यूज़ कर दिया जाता है। जैसे देयर वर एटलीस्ट 1500 पीपल इन द प्रोसेसन, यानी जुलूस में कम से कम 1500 लोग थे। तो अब यहाँ पर देखिए कि लोगों की संख्या बताई गई, तो इसके पहले हमने एटलीस्ट का यूज़ कर दिया, कम से कम 1500 लोग, राइट। प्रोसेसन का अर्थ होता है जुलूस, राइट। एक और सेंटेंस देखिए, वी नीड एटलीस्ट 10 लाख रुपीज़ टू स्टार्ट दिस बिजनेस, यानी इस व्यापार को शुरू करने के लिए हमें कम से कम 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो अमाउंट बताया गया, जो मिनिमम बताई गई, उसके ठीक पहले हमने एटलीस्ट का यूज़ कर दिया। तो ये तो पहला यूज़ हो गया एटलीस्ट का। दूसरा यूज़ होता है किसी चीज़, कोई वस्तु की वह कम से कम संभव मात्रा। जैसे हम ये कहते हैं कि कम से कम तुम मुझे कॉल कर सकते थे, राइट, यानी कम से कम यह तो संभव था ही। या फिर हम कहते हैं कि कम से कम वह ज़िंदा तो है, यानी बाकी चीज़ें नहीं करती है ना सही, लेकिन कम से कम वह ज़िंदा तो है। तो ऐसी चीज़ों में जब हम यूज़ करते हैं एटलीस्ट का, तो उसका जगह जो होता है वह सेंटेंस के लास्ट में होता है या फिर शुरू में हो सकता है। जैसे यू कुड कॉल मी एटलीस्ट, यू कुड कॉल मी एटलीस्ट, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं एटलीस्ट यू कुड कॉल मी, यानी कम से कम तुम मुझे फ़ोन कर सकते थे, तुम मुझे कॉल कर सकते थे। या फिर शी इज़ अलाइव एटलीस्ट, शी इज़ अलाइव एटलीस्ट, या फिर एटलीस्ट शी इज़ अलाइव, यानी कम से कम वह जिंदा तो है। तो इस तरह से एटलीस्ट का इस कंडीशन में हम यूज सेंटेंस के लास्ट में कर सकते हैं, सेंटेंस के शुरू में कर सकते हैं, राइट। सेकेंड फ्रेज देखते हैं। सेकेंड फ्रेज है लेट मी। पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है लेट मी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं कब? ये दो सेंटेंसेस देखकर आप सबको समझ में आ जाएगा। चलो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, या फिर चलो मैं आपका सूटकेस ले लेता हूँ, या फिर चलो मैं आपको स्टेशन छोड़ देता हूँ, या फिर चलो मैं आपका कमरा साफ़ कर देता हूँ, राइट। यानी आप कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, राइट। अब इस चीज़ को शो करने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है लेट मी शो यू समथिंग, लेट मी शो यू समथिंग, यानी चलो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। एक और सेंटेंस लीजिए, लेट मी कैरी योर सूटकेस, लेट मी कैरी योर सूटकेस, यानी चलो मैं आपका सूटकेस ले लेता हूँ, राइट। तो इस तरह की चीज़ों को बताने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। लेट अस गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। जो नेक्स्ट फ्रेज है वो है लिटिल डिड आई नो, राइट। बहुत बार हमें ये कहना होता है कि यार मुझे क्या पता था कि वह धोखेबाज निकलेगा, राइट। या फिर मुझे क्या पता था कि वह नाराज़ हो जाएगा, मुझे क्या पता था कि पैसे कम पड़ जाएंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हमें मिल जाते हैं एवरीडे बोलने के लिए। तो यहाँ पर मुझे क्या पता था, इसकी इंग्लिश होती है लिटिल डिड आई नो, लिटिल डिड आई नो,
राइट। जैसे लिटिल डिड आई नो दैट ही वुड गेट एंग्री, लिटिल डिड आई नो दैट ही वुड गेट एंग्री, यानी मुझे क्या पता था कि वह नाराज़ हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि विल के बजाय वुड का यूज़ हुआ है। ध्यान रखिए कि पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वह पास्ट में है, तो यहाँ पे विल नहीं यूज़ होगा, यहाँ पे वुड का यूज़ किया जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, लिटिल डिड आई नो दैट दिस मनी वुड फेल शॉर्ट, यानी मुझे क्या पता था कि ये पैसे कम पड़ेंगे, तो यहाँ पर भी विल के बजाय वुड का यूज़ किया गया क्योंकि कंडीशन सेम है। पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वह पास्ट में है। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट फ्रेज है ट्रुथ बी टोल्ड। ट्रुथ बी टोल्ड यानी सच तो यह है कि, सच्चाई तो यह है कि, हिंदी में इसका अर्थ होता है राइट। बहुत बार हमें कुछ सेंटेंसेस के पहले इन्हें जोड़ना होता है, जोड़ने की हमको ज़रूरत पड़ जाती है राइट। जैसे हम कहते हैं सच तो ये है कि हमने भी तुमको गलत समझा, या फिर हमें कहना होता है कि सच तो ये है कि वह एक नंबर का धूर्त आदमी है, एक नंबर का बेईमान आदमी है राइट। तो ऐसे कंडीशन में इस सच तो यह है, इसके लिए ट्रुथ बी टोल्ड का इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस के शुरू में। जैसे ट्रुथ बी टोल्ड इवन वी गॉट यू रॉन्ग, ट्रुथ बी टोल्ड इवन वी गॉट यू रॉन्ग, यानी सच तो यह है कि हमने भी तुम्हें गलत समझा राइट। तो यहाँ पे इवन का यूज़ किया गया और वी से पहले हमने भी, यानी हमको नहीं समझना चाहिए था लेकिन उसके उलट हमने भी ऐसा समझा, तो इस कंडीशन में हम इवन का यूज़ करते हैं। इस भी के लिए इवन का यूज़ किया जाता है जब अपेक्षा के विपरीत कोई काम हो जाए, उस कंडीशन में इवन का यूज़ करते हैं राइट। तो ट्रुथ बी टोल्ड इवन वी गॉट यू रॉन्ग। एक और सेंटेंस देख लीजिए, ट्रुथ बी टोल्ड he is dishonest of the first order, in truth be told he is dishonest of the first order, यानी सच तो यह है, सच बात तो यह है, सच्चाई तो यह है कि वह एक नंबर का बेईमान आदमी है राइट। नेक्स्ट वन इज नो बाउंड राइट, यानी किसी चीज़ की सीमा न रहना राइट। यह पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है। जैसे हम बहुत बार कहते हैं या फिर कहते हुए सुनते हैं कि अपने पिता की मौत की खबर सुनकर उसके दुख की सीमा न रही, या फिर उसको सामने देखकर मेरी खुशी की सीमा न रही। तो यहाँ पर खुशी की सीमा न रही या फिर दुख की सीमा न रही। अब इसको ट्रांसलेट करने के लिए, इसको बोलने के लिए हम नो बाउंड का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, टू सी हिम सेफ एंड साउंड माई हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड, यानी उसको सुरक्षित देखकर, सेफ एंड साउंड मीन्स सुरक्षित होता है, यह एक ईडियम है। तो टू सी हिम सेफ एंड साउंड माई हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड, यानी उसको सुरक्षित देखकर मेरी खुशी की सीमा न रही। क्योंकि पास्ट में लिखा गया है इसलिए नो के बजाय न्यू आ गया राइट। एक और एग्जांपल देखिए, हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर फादर्स डेथ हर सारो न्यू नो बाउंड, यानी अपने पिता की मौत की खबर सुनकर उसके दुख की सीमा न रही राइट। तो नोज नो बाउंड यानी किसी चीज़ की सीमा न रहना, सीमा से बाहर हो जाना राइट। नेक्स्ट जो फ्रेज़ है वो है कैन नॉट गेट इनफ ऑफ समथिंग। कैन नॉट गेट इनफ ऑफ समथिंग, इसको हिंदी में कहते हैं किसी चीज़ से मन नहीं भरना। कभी कभी कोई काम करते करते हमारा मन नहीं भरता है, कोई चीज़ खाते खाते हमारा नहीं मन भरता है राइट, किसी चीज़ से हमारा मन नहीं भरता है। अब इस चीज़ को बताने के लिए इस फ्रेज़ का यूज़ किया जाता है। जैसे हम बहुत बार कहते हैं यार बच्चों का छुट्टियों से मन ही नहीं भरता, या फिर इस बच्चे का तो चॉकलेट से मन ही नहीं भरता। तो यहाँ पर मन नहीं भरता, इसके लिए हम यूज़ करते हैं कैन नॉट गेट एनफ ऑफ समथिंग। कैसे यूज़ करेंगे, सेंटेंस देखिए, चिल्ड्रन कैन नॉट गेट एनफ ऑफ हॉलीडेज, चिल्ड्रन कैन नॉट गेट एनफ ऑफ हॉलीडेज राइट। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यूज़ किया, सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट गेट एनफ ऑफ, और जिस चीज़ से मन नहीं भरता उसकी इंग्लिश हॉलीडेज। एक और सेंटेंस देखिए कि यू कैन नॉट गेट एनफ ऑफ चॉकलेट्स, यानी तुम्हें चॉकलेट्स से मन नहीं भरता राइट। नेक्स्ट फ्रेज है डोंट यू थिंक राइट। तो डोंट यू थिंक मीन्स क्या तुम्हें नहीं लगता, इसका हिंदी अर्थ ये है क्या तुम्हें नहीं लगता कि बस झूठ बोल रहा है,
या फिर हम कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह हमें धोखा दे रहा है, राइट? यानी किसी दूसरे की हम ओपिनियन जानना चाहते हैं कि उसके बारे में उसकी ओपिनियन क्या है, राइट? तो इस फ्रेज़ का यूज़ करते हैं, सेंटेंस के शुरू में यूज़ कर लेते हैं। पूरा जो सेंटेंस बनता है वह क्वेश्चन होता है। जैसे डोंट यू थिंक ही इज़ टेलिंग अ लाई, यानी कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह झूठ बोल रहा है? या फिर डोंट यू थिंक ही इज़ डिसीविंग अस, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह हमें धोखा दे रहा है? तो जब भी आपको सामने वाले की ओपिनियन लेना है किसी सब्जेक्ट पे, किसी टॉपिक के किसी पॉइंट पे, तो हम इस फ्रेज़ का यूज़ करते हैं सेंटेंस के शुरू में। पूरा जो सेंटेंस होता है वो होता है क्वेश्चन, राइट? तो अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।